हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉलेज वर्ल्ड हाउस। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर हम लोग मायूस हो जाते हैं, मगर हमें ये मायूसी नहीं अपनानी चाहिए। आज मैं आपको कर्नल हर्लेट सैंडर्स की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से वो KFC के मालिक बन गए। एक आम सा इंसान एक ब्रांड का मालिक कैसे बन गया, ये तमाम तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, KFC का मतलब है केंटकी फ्राइड चिकन। ये दरअसल कर्नल हर्लेट सैंडर्स का एक आइडिया था। ये रेस्टोरेंट मतलब KFC इन्होंने 1930 में ओपन किया था और आज ये एक आलमी शोहरत इख्तियार कर चुका है। हर्लेट सैंडर्स दरअसल 9 सितंबर 1890 में इंडियाना की एक सिटी हेनरीविली में पैदा हुए। 206 साल की उम्र में इनके फादर की डेथ हो गई और इनकी मदर एक फैक्ट्री में काम करने लग गई। अब चूँकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था तो इनकी मदर को फैक्ट्री में ज़्यादा देर काम करना पड़ता था। दोस्तों, हर्लेट सैंडर्स को छोटी सी उम्र में खाने पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ये अपने बहन भाइयों को खुद खाना बनाकर खिलाया करते थे। 12 साल की उम्र में इनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली और इसका सौतेला बाप इन बच्चों को नापसंद करता था, जिसकी वजह से 12 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया और एक फॉर्म में जॉब करने लग गए। दोस्तों, ये 7th क्लास में थे कि इन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया। जब हर्लेट सैंडर्स 16 साल के हुए तो इन्होंने अपनी उम्र ज़्यादा बताकर अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली, मगर बाद में अमेरिकन आर्मी को इनकी उम्र का पता चल गया था और इन्हें अमेरिकन आर्मी से निकाल दिया गया। इसके बाद इन्होंने रेलवे ज्वाइन कर ली और वो ज़्यादा देर यहाँ पर टिक ना सके। दरअसल एक दिन वर्कर से लड़ाई करने पर इनको रेलवे से भी निकाल दिया गया। दोस्तों, अब हर्लेट सैंडर्स के लिए सरवाइव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। हर जगह से निकाले जाने के बाद ये अपनी माँ के घर वापस चले गए और कुछ ही देर गुजरने के बाद इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के लिए अप्लाई किया और इनको जॉब मिल गई। मगर एक दिन इनके साथ बहुत बुरा हुआ। इन्होंने एक सीनियर ऑफिसर से बदतमीज़ी की, जिसकी वजह से इनको इस कंपनी से भी निकाल दिया गया। मगर फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। 1920 में इन्होंने किसी से पैसे उधार लेकर एक कंपनी खोल ली। इस कंपनी में ये प्रोडक्ट सेल किया करते थे, मगर इनको यहाँ पर भी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने ये कंपनी सेल कर दी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, इनकी किस्मत इस वक्त इतनी बुरी चल रही थी कि इन्होंने लैंप की कंपनी खोली, मगर उस तरह के लैंप कोई और कंपनी पहले से बना रही थी, जिसकी वजह से इनको ये कंपनी भी बेचनी पड़ी। 1929 में इनकी शादी हो गई और अगले साल मतलब 40 साल की उम्र में इन्होंने गैस स्टेशन के साथ बर्गर चिकन के स्टॉल लगाना शुरू कर दिए। ये रेसिपी इनकी खुद की थी, जो कि छोटे होते अपने बहन भाइयों को खिलाया करते थे। इनका जायका पूरे शहर में मशहूर होने लग गया। दोस्तों, हर्लेट सैंडर्स को इस स्टॉल से इतना प्रॉफिट हुआ कि इन्होंने गैस स्टेशन के साथ 142 सीट पर एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, जिसका नेम इन्होंने केंटकी फ्राइड चिकन रखा, मतलब KFC। दोस्तों, अपने रेस्टोरेंट का नेम KFC इन्होंने नहीं रखा था। उन दिनों दरअसल इनके रेस्टोरेंट में एक पेंटर पेंट करने आया था। उसका ये कहना था कि आप इस रेस्टोरेंट का नेम KFC रख लें, जिसके बाद इसका नेम KFC रख दिया गया। यहाँ पर इनको कामयाबी मिलना शुरू हो गई, मगर कहते हैं जहाँ कामयाबी हो वहाँ नाकामी भी होती है। अगले 4 साल बिल्कुल ठीक गुजरे। इसके बाद इन्होंने अपने इस रेस्टोरेंट के साथ एक होटल भी बना लिया और एक दिन बहुत बुरा हुआ कि इस होटल में आग लग गई, जिसकी वजह से इनका ये रेस्टोरेंट भी जल गया और इनको ये मजबूरन रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने अपना दूसरा रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, मगर दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई और ये रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। चूँकि अब इतनी नाकामी हो चुकी थी तो कामयाबी के सफ़र पर चलने के लिए इन्होंने एक फ़ैसला किया। इनका कहना था कि ये मुख्तलिफ शहरों में KFC की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ओपन करेंगे और ये एक कामयाब फ़ैसला था। हर्लेट सैंडर्स के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इनका ये होटल एक ब्रांड बन जाएगा। इन्होंने मुख्तलिफ शहरों में जाकर मुख्तलिफ लोगों से मिलना शुरू कर दिया और इनका खुद का कहना था कि जब ये लोगों से मिलते थे तो लोग इन पर हंसते थे। इनके बकौल इनको 1009 दफ़ा रिजेक्ट किया गया, मगर कुछ देर मेहनत करने के बाद इन्होंने KFC की मुख्तलिफ ब्रांचेस ओपन कर ली। दोस्तों, मैंने पहले बताया है कि KFC का मतलब केंटकी फ्राइड चिकन है। इसमें से केंटकी दरअसल अमेरिका की एक स्टेट थी और हर्लेट सैंडर्स
इसी स्टेट के रहने वाले थे। ये आइडिया इतना फेमस हुआ कि 1964 में अमेरिका और कनाडा में KFC की 600 से ज़्यादा ब्रांचेज ओपन हो चुकी थी। इसके बाद इनको KFC बेचने की ऑफ़र भी की गई, जिस पर इन्होंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद इसको सेल कर दिया। उस दौर में इन्होंने ये KFC $2 मिलियन की बेच दी थी और मुआहदे के मुताबिक इनको हर साल तनख्वाह दी जाती थी। ये दरअसल जॉन ब्राउन जूनियर, जो कि एक बिजनेसमैन था, ये इसने ख़रीद ली थी। इसने पैसे बचाने के चक्करों में इसकी रेसिपी चेंज कर दी, जिसकी वजह से लोग इसको नापसंद करना शुरू हो गए और यहाँ तक कि ये बात मीडिया में भी फैलना शुरू हो गई। हार्लैंड सैंडर इस बात से काफ़ी नाराज़ हो गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपना एक नया रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। दरअसल हार्लैंड सैंडर ने KFC जिसको बेची थी, उसके साथ इसका मुआहदा हुआ था कि ये ओरिजिनल रेसिपी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे और ना ही इस रेसिपी के साथ अपना न्यू रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। मगर हार्लैंड सैंडर ने एक नया रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, जिसके बाद KFC इनको अदालत में ले गई और ये केस हार गए। इसके बाद अदालत की तरफ से इनको $1 मिलियन का फ़ाइन हुआ, जो कि इन्होंने बर वक्त अदा करना था। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि KFC की ओरिजिनल रेसिपी हार्लैंड सैंडर ही जानते थे। ये 11 मसालों पर मुश्तमिल एक रेसिपी थी, जो कि अपने वॉलेट में रखा करते थे। मगर बाद में इसकी रेसिपी में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब ओरिजिनल रेसिपी किसी को भी मालूम नहीं है। दरअसल इसकी ओरिजिनल रेसिपी KFC के हेडक्वार्टर में एक लॉकर में रखी गई है और कहा जाता है कि इस रेसिपी के लिए जो मसाले यूज़ होते हैं, ये आधी एक कंपनी बनाती है और आधी दूसरी कंपनी, और थर्ड पार्टी आकर इन मसालों को मिक्स करती है, जिसकी वजह से इनका टेस्ट आज भी बरकरार है। और आपने गौर किया होगा कि KFC के डब्बों पर हार्लैंड सैंडर की तस्वीर है। दरअसल 1999 में इस तस्वीर को चेंज किया गया, मगर लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, जिसके बाद ये तस्वीर दोबारा लगा दी गई। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हार्लैंड सैंडर लोगों में मकबूल हो चुके थे और इस तरह एक आम सा इंसान एक ब्रांड का मालिक बन गया। किस्मत किस वक्त पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।